हाय दोस्तों, शांति ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे संस्कृत का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6, जो चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कारः, यानी कि भारतीय संस्कार के बारे में आज हम देखेंगे। इस चैप्टर में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा उसे हम अच्छी तरीके से याद भी करेंगे और अच्छी तरीके से आपको हम याद करने का तरीका भी बता देंगे। तो इस चैप्टर का जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आज हम देखेंगे। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए, बिना समय गवाए हुए हम इस चैप्टर का जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे हम बारी बारी से देखेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पर चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संस्कार पाठ्य भारतस्य की रचयिता, यानी कि भारतीय संस्कार पाठ का रचयिता कौन है। ऑप्शन में है सह्युनतम, व्यक्तितम, करुणतम और मानवतम। तो इसका जो आंसर है वह है व्यक्तितम। चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन है जो संस्कार पर्येन किति विधा संति। ऑप्शन है, इस संस्कार जो है कितने भाग में बटा हुआ है, यानी कितने प्रकार के हैं। ऑप्शन है पंचदश, षष्ठा, त्रयोः, दशा, द्वादश, यानी कि द्वादश यानी कि 12। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पंचम या पंचा। चलिए, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है कि कति संस्कार भवन्ति, यानी कि इस संस्कार क्या दिखलाता है। तो ऑप्शन में है पंचदशा, पंचा, विस्वती और षोडश। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा षोडश। चलिए, तब हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है, अत्यशिष्ट संस्कार कदा भवन्ति। अत्यशिष्ट के संस्कार का क्या आचरण है, ये किस लिए होता है। ऑप्शन है मरणादंतरम, पाणिग्राहम, जीवनस्य पूर्वम, जीवन ने। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मरणादंतरम। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है जो कह सीमितो व्यंग रूप प्रच्युयते। इसका जो ऑप्शन है वो है विकारी अविकारी शब्दम, संस्कार शब्द और ज्ञान शब्द। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा संस्कार शब्द। चलिए, तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन है, संस्कार कति सन्ति। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन में है पंचम,
षष्ठा, त्रयोः और षोडश। तो इसका जो आंसर है वो है षोडश। चलिए तो अगला क्वेश्चन पर देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है उसको 7 है। क्वेश्चन है, जन्मत पूर्व किति संस्कार भवन्ति, यानी कि जन्म के पूर्व कितने संस्कार होते हैं। पंचम, षष्ठा, त्रयः, षोडश। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा त्रयो। त्रयो। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन है, जो शैशवे किति संस्कार भवन्ति, यानी कि शैशवे संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन है जो पंचन, षष्ठा, त्रयोः और षोडश। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा षष्ठा। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है, अक्षर आरंभ की दृश्य संस्कार, यानी कि अक्षर आरंभ में कौन सा संस्कार आता है। पढ़ाई लिखाई में कौन सा संस्कार आता है। ऑप्शन है अक्षर आरंभ, उपनयन, विवाह, शिक्षा संस्कार। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शिक्षा संस्कार। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन जो है वो है, गृहस्थ जीवन से एक संस्कारकः, यानी कि गृहस्थी जीवन में कौन सा संस्कार आता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है आरंभम, उपनयन, विवाह, शिक्षा संस्कार। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विवाह। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन है, शैक्षणिकाः संस्काराः की संति, यानी कि शिक्षण संस्थान में शिक्षा में कौन सा संस्कार आता है, यानी कि शिक्षा में कितने संस्कार होते हैं। ऑप्शन में है पंचम्यः, षष्ठः, त्रयोः और द्वादशः। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पंचम। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन है, सप्तपदी क्रिया किसमें संस्कारे विधीयते। सप्तपदी क्रिया किसमें संस्कारे विधीयते। ऑप्शन है आरंभम, उपनयनम, विवाहे और शिक्षा संस्कारा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विवाहे। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन है, जो शिव नयंत्रम केशु संस्कारे
गण्यते सीमन्तत्रयोनयन केषु संस्कारेषु गण्यते। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो है शिक्षा संस्कारः, उपनयन, विवाह और जन्म पूर्वेषु। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जन्म पूर्वेषु। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 14 है। जो क्वेश्चन क्या है, गुरु गृह शिष्य कान पलायनम अध्ययन करती, यानी कि गुरु शिष्य जो है पलायन के लिए में कौन सा संस्कार होता है। तो ऑप्शन है आरंभम, शिक्षा नियमानम, विवाह और शिक्षा संस्कारा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शिक्षा नियमानम। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन है भारतीय संस्कार कितने हैं। भारतीय संस्कार कितने हैं। ऑप्शन में है 24, 20, 18 और 16। तो इसका जो आंसर है वो है 16। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन है भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किया जाता है, किससे होता है। भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है। चलिए तो अब हम इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में है सही सुनतव, व्यक्तित्व, करुणत्व और मानत्व। तो इसका जो आंसर है वो होगा व्यक्तित्व। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन है संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है। संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका ऑप्शन है 2, 4, 5 और 6। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 5। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 18 है। चलिए तो क्वेश्चन है जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं। जन्म के पूर्व संस्कार कितने होते हैं। ऑप्शन है षष्ठा, पंचम, एका, त्रयः। तो इसका जो आंसर है वो होगा त्रयः। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन है बचपन में कितने संस्कार है। बचपन में कितने संस्कार है। ऑप्शन में है 2, 4, 5, 6। तो इसका आंसर होगा जो वो है 6। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं
जो क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन है, शिक्षा संबंधित कितने संस्कार है? संस्कार होगा। शिक्षा संबंधित कितने संस्कार हैं? ऑप्शन में है 2, 3, 5 और 6। तो इसका जो आंसर है वो होगा 5। चलिए चलिए तो हम अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन है, गृहस्थ के कितने संस्कार है? गृहस्थ के कितने संस्कार है? 1, 3, 5, 6। तो इसका जो आंसर है वो होगा, इसका आंसर है 1। चलिए चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन है, मरने के बाद कितने संस्कार है? मरने के बाद कितने संस्कार है? ऑप्शन में है 1, 3, 5 और 6। तो इसका जो आंसर है वो है 1। चलिए चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन है, किसके गीत देवता भी गाते हैं? किसके गीत देवता भी गाते हैं? ऑप्शन में है भारतवर्ष के, स्वीडिश स्वीड के, स्वीडिश के, बांग्लादेश के और पाकिस्तान के। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भारतवर्ष के। चलिए चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो ऑप्शन है धर्मो धर्मोसा, संस्कारोह, कर्मोह से, धन से। तो इसका जो आंसर है वो है संस्कारों से। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन है, वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत है? वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत है? ऑप्शन में है जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह और शिक्षा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शिक्षा। चलिए चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 26 है। चलिए क्वेश्चन है, किस संस्कार के द्वारा पुरुष गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? किस संस्कार के द्वारा पुरुष गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? ऑप्शन में है जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह और शिक्षा। तो इसका जो आंसर होगा वो है विवाह। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन है, मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है?
मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है? ऑप्शन में है जन्म पूर्व, अंत्योष्टि, विवाह और शिक्षा। तो इसका आंसर है वो है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन है अंत्येष्टि संस्कार कब होता? अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? ऑप्शन में है जन्म पूर्व, पाणिग्रामः ग्रहण, मरने उपरांत, जीवन में। तो इसका जो आंसर है वो है मरने के उपरांत। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन है अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह और शिक्षा। तो इसका जो आंसर है वो है शिक्षा। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर क्या है 30 है। क्वेश्चन है क्या? जो सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न किया जाता है? सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में लिखा जाता है? ऑप्शन में है जात कर्म, निष्कर्म, विवाह और समान वर्तन। तो इसका जो आंसर है वो है विवाह। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन है पुष्प वन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? पुष्प वन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन में है जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह और शिक्षा। तो इसका जो आंसर है वो है जन्म पूर्व। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन है गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? यानी कि गुरु के घर में अलग लगाकर घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन प्रवेश करने में कौन सा संस्कार आता है? ऑप्शन में है जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह और शिक्षा। तो इसका जो आंसर है वो होगा विवाह। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 33 है। चलिए तो क्वेश्चन है सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन में है जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह और शिक्षा। तो इसका जो आंसर है वो है विवाह।
सॉरी दोस्तों, इसका आंसर में विवाह वाला में होगा। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन है, गर्भधारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? गर्भधारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन में है जन्म पूर्व, गिर्यास्थ और विवाह और शिक्षा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जन्म पूर्व। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 35 है। चलिए तो क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन है, नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? यानी कि कोई भी बालक का नाम रखना हो तो उनमें कौन सा संस्कार आता है? ऑप्शन में है जन्म पूर्व, गिर्यास्थ और शैशव और शिक्षा। तो इसका जो आंसर है वो होगा शैशव। चलिए चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 36 है। कौन शब्द सीमित रूप से व्यंग रूप में व्यवहार होता है? कौन सा शब्द सीमित रूप से व्यंग रूप से व्यवहार करता है? ऑप्शन है विकारी, अविकारी, संस्कार, ज्ञान शब्द। तो इसका जो आंसर है वो है संस्कार। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 37 है। चलिए क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का चयन किसने किया? भारतीय संस्कृति का चयन किसने किया? ऑप्शन में है संस्कृति से, ज्ञान से, संस्कारों से और विज्ञानों से। तो इसका जो आंसर है वो है संस्कारों से। चलिए चलिए तो हम अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 38 है और शायद आज के लिए लास्ट होगा। 38 लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, जो सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? ऑप्शन में है जन्म पूर्व संस्कार, शैव संस्कार और शैक्षणिक संस्कार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है पूर्व संस्कार, यानी कि जन्म पूर्व संस्कार। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन अगला चैप्टर के साथ अगले दिन आएंगे। तो चलिए आज इतना ही है क्वेश्चन, फिर अगले दिन अगले चैप्टर के साथ आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। इस चैनल पर आपको सभी विषय को पढ़ाया जाएगा। सभी जो अनुभवी टीचर है उन सब के द्वारा आपको इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया जाएगा। तो चलिए बस इतना ही कहेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छा नहीं लगता है तो इतना ही तो कर ही सकते हैं, जो डिसलाइक का बटन दबा सकते हैं।